आज भगवान रजनीश और ओशो के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। एक बार प्रभात जी भगवान रजनीश के एक क्लास फेलो थे, उनसे भगवान रजनीश की मुलाकात हो गई। प्रभात जी कहीं जा रहे थे, एकाएक उन्होंने एक जगह देखा, सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी और एक व्यक्ति धारा प्रवाह भाषण दे रहा था। वाणी में बड़ा आकर्षण था। प्रभात जी ने एक श्रोता से पूछा, किसका भाषण हो रहा है? उसने प्रभात को ऊपर से नीचे तक देखा और ऐसा मुंह बिचकाया जैसे उसे मेरी अज्ञानता पर तरस आ रहा हो, और बोला, क्या तुम भगवान रजनीश को नहीं जानते? उनका प्रवचन चल रहा है। भाषण समाप्त होते ही भगवान श्री रजनीश की जय जय का उद्घोष सभास्थल में गूंज उठा। भक्तों से घिरे भगवान श्री रजनीश एक शानदार कार की ओर बढ़ रहे थे। कुछ भक्तों ने कार का द्वार खोला और संजोग देखिए कि मेरी अस्मिता का द्वार भी उस समय खुला और मैंने आगे बढ़कर भगवान रजनीश का हाथ पकड़कर कहा, अरे रज्जू तुम। कुछ भक्तों ने मुझे धकेलने की चेष्टा की, किंतु भगवान श्री रजनीश मुस्कुराए और बोले, कोई पीड़ित व्यक्ति है, इसे आने दो। इसकी आत्मा प्रकाश के लिए भटक रही है, मैं इसे प्रकाश दूँ। मैं भगवान रजनीश के साथ उनके आवास पर गया। कुछ देर नाश्ता पानी होने के बाद, आधा घंटे के बाद भगवान रजनीश आए और मेज के दराज से एक सिगार का पैकेट निकालकर एक सिगार मुझे दिया और दूसरा स्वयं सुलगा लिया। बहुत ही बढ़िया खुशबूदार सिगार। धुआं क्या निकला, ऐसा लगा जैसे सारा कमरा सुगंध से महक उठा हो। मेरे मुंह से निकल पड़ा, सिगार तो बहुत ही बढ़िया और कीमती है। हाँ, विदेशी है, एक भक्त ने भेजा है। मगर तुम तो भगवान हो, सिगार क्यों पीते हो? तो भगवान रजनीश ने कहा, तो क्या भगवान को भूखा मरना चाहिए? सारी सुख सुविधाओं से वंचित रहना चाहिए? अरे मित्र, भगवान को सभी वस्तुओं का भोग करना पड़ता है। लोग भी तो सभी प्रकार की चीज़ें भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान को भक्तों की भावनाओं का ध्यान रखकर उनकी दी ही वस्तुओं का उपभोग करना ही पड़ता है। प्रभात जी ने कहा, कुछ भी हो, तुमने रंग खूब जमा रखा है। कितने बड़े बड़े लोग, जज, वकील, अध्यापक, व्यापारी, नेता, अभिनेता आपके भाषण को सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। तमाम बुद्धिजीवी क्या यह नहीं समझ पाते तुम्हारा यह सारा बुद्धि विलास निरर्थक प्रलाप मात्र है? मैंने पूछा। रजनीश कहा, नहीं, ये कुछ नहीं समझ पाते। पढ़ लिख लेने पर भी ये परंपरागत संस्कारों से मुक्त नहीं है। तुम जानते हो, ईश्वर, धर्म, कर्म, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, पाप पुण्य जैसी बातें इनको घुट्टी के साथ पैदा होते ही पिला दी जाती है। पुराने संस्कारों से जकड़े ये लोग आज भी ईश्वर और उसकी शक्तियों पर विश्वास करते हैं। मैं उनके इसी विश्वास का जागृत रखने का निरंतर प्रयास करता हूँ। यह आस्था रहेगी, उनकी पूजा भावना भी जीवित रहेगी और मुझे भी पूजेंगे। देख नहीं रहे हो, इस देश के लाखों लोग आज मेरी जय जयकार कर रहे हैं। मेरे भाषणों को सुनने के लिए बड़ी बड़ी टिकटें खरीदते हैं। मेरी वाणी उनको मंत्रमुग्ध कर देती है। जिसने कहा, जिस बात को तुम भ्रष्ट और पतित कार्य कर रहे हो, यह एक सहज स्वाभाविक क्रिया है। यौन संबंधों को लेकर इतना सोचने विचारने की अवस्था नहीं है मित्र। तुम पुरानी रूढ़ियों से ग्रस्त हो। तुम्हारी खोपड़ी की सफाई ज़रूरी है, किंतु चिंता मत करो, मैं तुम्हें नया जीवन दर्शन दूंगा, नया मार्ग दिखाऊंगा। अब भोजन करने के बाद विश्राम करो, सुबह ध्यान केंद्र में आ जाना। दूसरे दिन प्रातः एक ध्यान केंद्र में शामिल हुआ। देखकर चकित रह गया। 50 व्यक्ति बैठे थे, लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। 5-7 मिनट यही क्रम चला। फिर लोग उठ कर नाचने लगे, हा हा हू करने लगे। कोई गाने लगा, कोई निर्वस्त्र हो गया, कोई किसी से लिपट गया। वहाँ कुछ महिलाएं भी थीं, वे भी बिना झिझक दूसरों की भुजाओं में आ जाती।
किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। दोपहर को भगवान श्री ने पुनः भेंट हुई। उन, उस, उसने पूछा, कहो कैसा अनुभव हुआ मित्र। मैंने कहा, सब बकवास है, भला यह उछल कूद भी कोई ध्यान योग है। प्रभु रजनीश मुस्कुराए, अभी नए हो, कुछ दिनों के अभ्यास से तुम यह समझ जाओगे कि यह उछल कूद शरीर के तनाव को कम करने के लिए कितना आवश्यक है। और औरतों को भुजा पास में लेना यह भी आवश्यक है। आज का मनुष्य यौन विकृतियों और कुंठाओं से ग्रस्त है। तरह तरह के मनोविकार उसे जकड़े हुए हैं। यहाँ उसे उस तनाव से मुक्त होने का अवसर प्रदान किया जाता है, मगर मैं इसे बड़ा अनैतिक मानता हूँ, ऐसा प्रभात जी ने कहा। तुम फिर यही सड़ी गली बातें करने लगे। यौन संबंध स्वाभाविक है, उसका दमन अप्राकृतिक है। यह दमन शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से घातक है। इसलिए मेरा कहना है कि इंद्रियों का दमन उचित नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। यह दमन मुक्त के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यह तुम क्या कह रहे हो? सब धर्म इंद्रियों को बस में रखने का उपदेश देते हैं, तुम इसके विपरीत बोल रहे हो। मैंने आश्चर्य प्रकट किया। मैं जानता हूँ कि सब धर्म इंद्रियों के दमन पर जोर देते हैं, किंतु बंधु, यह तो तुम भी जानते हो कि इंद्रियों के दमन के ऊपरी दिखावे के परिणाम स्वरूप ही सब धर्मों में इतनी घोर अनैतिकता व्याप्त है। कौन सा धर्म है जो इन अनैतिकताओं से मुक्त है? तुम्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं। बंधु, धर्म की आड़ में, मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में क्या क्या हो रहा है। धर्म ने इंद्रियों की प्राकृतिक क्रिया, नैसर्गिक अवस्था के दमन का जितना प्रयत्न किया है, इंद्रियों ने उतना ही विद्रोह किया है। मैं मानता हूँ कि इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति होने दो। मैं इंद्रियों के शमन पर विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ। ने कहा, रज्जू, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि पहले तुम पाखंडों का कड़ा विरोध करते थे। मुझसे स्वयं ही तुम्हारे धर्म कर्म को लेकर विवाद हो जाता था, मगर आज तुम पाखंडों का ही समर्थन कर रहे हो। भगवान रजनीश कहा, जरूर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये पाखंड बने रहें। मैं पहले पाखंडों का इसलिए विरोध करता था क्योंकि लोगों को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक था। लेकिन रूढ़ियों, अंधविश्वासों का खंडन करते हुए भी मैं भाषण के अंत में प्रभु को प्रणाम अवश्य किया करता था, ताकि कोई नास्तिक कहकर मेरा तिरस्कार न करे। ऐसा करके मैंने बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया, लेकिन साथ में मैं ईश्वर के अस्तित्व को भी सिद्ध करता और बताता कि ईश्वर इन प्राचीन अवैज्ञानिक मार्गों, साधनों से प्राप्त नहीं होगा। मैं उनसे कहता, प्रभु को प्राप्त करने के लिए नया मार्ग अपनाना होगा। वे यह जानने को लालायित होते कि वह कौन सा मार्ग है। मैंने उनको सोचने का नया विषय दिया, चिंतन की नई दिशा दी। लोगों ने मुझे मौलिक और क्रांतिकारी चिंतक के रूप में स्वीकार किया। मगर तुम चिंतक से भगवान कैसे बने? मैंने जिज्ञासा प्रकट की। भगवान श्री रजनीश ने तत्काल उत्तर दिया, महावीर गौतम, ईसा भी तो चिंतक थे। ये सब बाद में भगवान बन गए, क्योंकि उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था। जिस प्रकार गौतम बुद्ध को बट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी प्रकार मुझे भी एक दिन उद्यान के एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान श्री की यह बात सुनकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। मैंने कहा, भगवान बुद्ध ने तो घोर तपस्या की थी। महावीर ने जाने कितनी कितनी यातनाएं सही थी। जंगल जंगल घूमे, शीत और वर्षा में दिगंबर भूखे प्यासे रहकर साधना की, तब उन्हें ज्ञान मिला। तुम्हें युवतियों के साथ रंगरेलियां मनाते ही ज्ञान प्राप्त हो गया क्या? भगवान रजनीश ने कहा, तुम कुछ भी समझो, लेकिन मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्या है वह ज्ञान? मैं जानना चाहा। भगवान श्री ने उत्तर देने के बजाय प्रश्न किया, तुम जानते हो गौतम बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? मैंने उत्तर दिया, नहीं। भगवान श्री ने कहा, तो सुन लो। मुझसे उन्हें यही ज्ञान मिला था कि सारी तपस्या, सारा संयम, ये सारी कठोर यातनाएं व्यर्थ हैं। सार तत्व वह खीर है जो उन्हें सुजाता ने खिलाई थी। मैंने कहा,
यह तो तुम बड़ी अजीब बात कर रहे हो। भगवान श्री ने कहा, अजीब बात कुछ नहीं है, यही सच्चाई है। गौतम ने कठोरतम तपस्या की, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, किंतु क्या उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ? नहीं हुआ। जो है ही नहीं वह मिलेगा कहाँ? मैंने पूछा, जब तुम्हें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है तो फिर तुम ईश्वर के अस्तित्व की, ईश्वर की प्राप्ति की, मुक्ति की बातें क्यों करते हो? ऐसी बातें सार्वजनिक रूप से बताने की नहीं होती। ईश्वर का यदि खंडन करूंगा तो मैं अवतार कैसे बनूंगा, ये आचार्य रजनीश ने कहा। तो क्या अपने को अवतार सिद्ध करने के लिए ही तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो? मैंने पूछा। भगवान रजनीश ने कहा, बंधु, मुझे यही ज्ञान प्राप्त हुआ है, यदि जीवन सुख से व्यतीत करना है, ऐश्वर्य का उपभोग करना है, तो अपनी पूजा करवानी है तो पाखंडों का विरोध मत करो, उन्हें पनपने दो, उनकी जड़ों को सींचो, उनके साथ उनके पुष्प तुम्हारे कंठ में हार बनकर झूलेंगे। दूसरे दिन भगवान रजनीश ने पूछा, क्यों रात्रिकालीन ध्यान केंद्र में सम्मिलित हुए थे? मैंने हामी में सिर हिलाया और कहा, रज्जू, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब यौन बुभुक्षित लोग हैं जिन्हें तुमने इकट्ठा कर लिया है। ये तुम्हारे इस नाटक में इसलिए शामिल हो रहे हैं कि यहाँ उनकी यौन तृप्ति होती है। ऊपर से धर्म का लवादा और भीतर कुत्सित मनोवृत्तियों का नंगा नाच। या कैसा धंधा चला रहे हो रजनीश? भगवान अविचलित रहे और फिर मुस्कुराए और पूछा, तुमने फ्रायड को पढ़ा है? मैंने कहा, मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि फ्रायड ने यौन का सर्वोत्तम सत्ता सिद्ध किया और कहा कि व्यक्ति के सभी कार्य यौन भावना से प्रेरित होते हैं। संसार का हर व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे यौन संतुष्टि की भावना, लालसा, प्रेरणा काम करती रहती है। श्री रजनीश ने कहा, ठीक है, यौन सर्वोच्च है। आर्यों से पूर्व की जातियों ने और फिर आर्यों ने भी गुप्त अंगों को सर्वोच्च माना था और आज भी शिवलिंग की पूजा होती है। फिर थोड़ा रुककर भगवान श्री ने कहा, यौन सर्वोच्च है। काम भावना हर प्राणी में है, यह प्रकृति की देन है। नारी पुरुषों को आकृष्ट करती है और फिर आज का युवक वह तो वहीं जाना पसंद करता है जहाँ सेक्स है और ग्लैमर है। मैंने फ्रायड को पढ़ा, समझा और अनुभव भी किया कि लोगों को आकर्षित करना है तो युवतियों को, महिलाओं को अपने निकट और निकट आने दो। ये आती हैं तो उनके आकर्षण में बधे सैकड़ों पुरुष अनायास ही आ जाते हैं। मैं जानता हूँ यहाँ सैकड़ों लोग ऐसे आते हैं जिन्हें योग, ध्यान, मुक्त से कोई मतलब नहीं है। वो केवल स्त्रियों को देखने, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए ही आते हैं। मैंने जानबूझकर उन्हें और जरा छूट दे रखी है। वे मिल सकते हैं, एक दूसरे को आलिंगन पास में बांध सकते हैं, मनचाहा कर सकते हैं। मैं क्यों स्त्री पुरुष के इस नैसर्गिक मिलन में बाधक बनूं? यह मिलन कल्याणकारी भी है, प्रकृति भी यही चाहती है। तुम इसको पसंद नहीं करते, न करो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की रासलीला क्या थी? क्या वह भी ऐसा ही सम्मेलन नहीं था जैसा तुमने रात्रिकालीन केंद्र में देखा? मैं निरुत्तर था, क्या उत्तर देता? आश्चर्य हो रहा था कि रजनीश कितनी निर्भीकता से यौन विकृतियों का समर्थन कर रहे हैं। भगवान रजनीश ने कहा, मैं कोई नया दर्शन नहीं दे रहा हूँ, कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहा हूँ जो इस देश के पहले नहीं हुआ है। बौद्धों की महायान शाखा और वाम मार्ग क्या है? बस तांत्रिक साधना के लिए मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य मुद्रा का खुला प्रयोग होता था। ये पांचों मकार धर्म के नाम समान थे। जो आज भी तांत्रिक साधना पर विश्वास करते हैं, ये इन्हें पापाचार नहीं मानते, मगर वाम मार्ग बड़ा महापापाचार फैला रहा है, इसलिए वह मिट गया। मैंने कहा, वह मिटा कहाँ है? भगवान श्री ने कहा, वह प्रकट रूप में अस्तित्वहीन अवश्य हुआ है,
किंतु अप्रत्यक्ष रूप से वह घर घर में जन जन में फैल गया है। जैसे कामदेव मन मन में प्रविष्ट होकर अपना सरस ध्यान करता रहता है, भला कौन ऐसा व्यक्ति है जो काम इच्छा न रखता हो। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे मौन देखकर उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। वह उत्साह में भरे बोल रहे थे, काम से विमुख केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो नपुंसक हो, पुरुषत्वहीन हो, पुरुषों से पौरुष से युक्त मनुष्य इस देन का उपभोग करता है, करना भी चाहिए। भोग पाप नहीं है। भोग को नियमित करना, संयम की सीमा में बांधना ही मेरा प्रयास है। मैं भोग को निंदनीय नहीं मानता। मेरा प्रयास है कि भोग द्वारा ही योग सिद्ध किया जाए। ऐसा प्रयास अब तक नहीं किया गया था, मैं यह कर रहा हूँ। इसलिए अभी तुम्हें कुछ विचित्र प्रतीत हो रहा होगा, किंतु अभ्यस्त हो जाने पर यह सब सामान्य प्रतीत होने लगेगा। भगवान रजनीश ने कहा, हमें भगवान या अवतार या दिव्य पुरुष बनने के लिए कुछ तो असामान्य करके दिखाना ही पड़ता है। यही असामान्य बात चमत्कार बन जाती है। हालांकि यह असामान्य बात किसी न किसी प्रकार का हथकंडा ही होता है। चमत्कार की ही पूजा होती है। यदि हम कुछ चमत्कार न दिखाएं तो हमें पूछेगा कौन, पूजेगा कौन? तुम्हें कौन पूछता है? हालांकि तुम भी मेरी ही समान मनुष्य हो। भगवान श्री ने कहा, तुम्हारी आस्था होने ना होने से क्या होता है? तुम्हारे जैसे बुद्धिजीवी हैं कितने? इस देश के सामान्य आदमी को परखो। यह धर्म कर्म, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। ये भावनाएं उसमें जड़ीभूत हैं। विज्ञान कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, इन भावनाओं का उन्मूलन संभव नहीं है। विज्ञान ने चंद्रमा पर विजय पाली, आदमी ने उसे रौंद दिया, वहाँ अपना झंडा गाड़ दिया। किंतु इस देश में कितने लोग हैं जिन्होंने चंद्रमा को देवता मानने से इनकार कर दिया। आज भी वे सदा की भांति चंद्रमा को पूज्य मानते हैं, सूर्य और चंद्रमा की चाल पर विश्वास करते हैं, उनके प्रभावों की गणना करते हैं। ज्योतिष यही सब कुछ तो है। जब तक ज्योतिष है, लोग मानते रहेंगे सूर्य और चंद्रमा मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाले देवता हैं। यह सब बकवास है, मैं नहीं मानता, मैंने कहा। रजनीश जी ने कहा, मैं भी जानता हूँ कि यह सब बकवास है, मगर आम आदमी तो इन सब बातों पर विश्वास करता है। आज भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को धार्मिक क्रिया मानते हैं। हालांकि वे जानते हैं यह नक्षत्र की चाल का ही परिणाम है। ग्रहण पड़ा और ये आदमी सूर्य देवता या चंद्र देवता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं और दान पुण्य करते हैं और नदियों में स्नान करते हैं। वे समझते हैं उनके दान पुण्य के प्रभाव से सूर्य या चंद्र मुक्त हो जाएंगे, वरना राहु और केतु उनको मार डालेंगे। लेकिन ये ग्रहण लाखों वर्षों से पड़ रहे हैं। लाखों बार लोगों ने देखा है कि बिना दान पुण्य पूजा स्नान के भी ग्रहण चल जाता है। वह तो पृथ्वी की छाया है जो घूमती हुई आगे निकल जाती है। आप दान कीजिए या न कीजिए, स्नान कीजिए या न कीजिए, वह छाया तो हट ही जाती है। मगर लोग इसको जानते हुए भी इस ग्रहण को धार्मिक कृत्य मानते हैं। बड़े बड़े बैरिस्टर, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर इन बातों पर विश्वास करते हैं। यह इस देश का संस्कार है। इसको परखो, फिर भावी योजना बनाओ, देखोगे सफलता चरण चूमती है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो यह कहो ना कि तुम लोगों के अंधविश्वास का अनुचित लाभ उठा रहे हो। भगवान श्री ने सीधा उत्तर दिया, तुम इसे अनुचित कह सकते हो, किंतु मैं इसे अनुचित नहीं मानता। उचित क्या है, अनुचित क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा है क्या? तुम मांस, मदिरा, मैथुन को पाप मानते हो, लेकिन तंत्र साधना में इसे पुण्य माना जाता है। दुनिया की आधी आबादी के 3/4 लोग मांस खाते हैं और मदिरा पीते हैं, मछली खाते हैं।
तुम नहीं खाते इसलिए उसे पाप समझते हो। मैथुन संभोग तुम्हारे लिए नैतिकता का मानदंड हो सकता है। पश्चिमी देशों में यह सामान्य सी बात है। यह शारीरिक क्रिया है, धार्मिक नहीं। किंतु तुम उसे धर्म के चश्मे से देखते आ रहे हो, इसलिए तुम्हें अधार्मिक कार्य दिखता है और इसीलिए उसे तुम पसंद नहीं करते। मैंने इन संकुचित विचारों, घेरों और दृष्टिकोण से बाहर निकल कर मुक्त हूँ। तुम अभी मक्खी के समान इन जालों में फंसे फड़फड़ा रहे हो। मैं मुक्त हो चुका हूँ, इसलिए मैं मुक्त का मार्ग बता सकता हूँ, बता रहा हूँ और लोग सुन रहे हैं। भगवान श्री ने कहा, यह सब भारत की पूर्ण भूमि का ही प्रताप है, जो हम जैसे धार्मिक पुरुषों को भी इतनी पूजा होती है। यह वाक्य पूरा ही न कर पाए थे कि मैंने कह दिया, सही बात है, यह भारत ही है जो तुम जैसे पाखंडियों को बर्दाश्त कर रहा है, पूज रहा है। यदि किसी पश्चिमी देश में होते तो तुम्हें। भगवान श्री बोले, तुम फिर गलती कर रहे हो। क्या पश्चिमी देशों में अंधविश्वास नहीं है? अरे वहाँ तो और अधिक है। कितने भारतीय योगी और अवतार वहाँ पूज रहे हैं। वे विमानों पर यात्रा करते हैं। हजारों विदेशी उनके शिष्य हैं। स्वयं मेरे ही हजारों भक्त यूरोप और अमेरिका में हैं। पश्चिम के लोगों को भूत प्रेत, यंत्र मंत्र, तांत्रिक साधना, योगाभ्यास, ध्यान सब अजीब सा लगता है और वे उसे जानने के लिए उत्सुक होते हैं। मैंने कहा, और उन्हें मिलता क्या है? गांजा, चरस, दम मारो दम, मिट जाए। लेकिन स्वयं तुम नहीं जानते कि शराब में बुराई क्या है। बिना पिए तुम जान भी नहीं सकते हो। इसलिए यदि शराब की बुराई से परिचित होना है तो तुम्हें स्वयं उसको पीना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि उसमें क्या बुराई है। बिना अनुभव किए तुम उसकी वास्तविकता को समझ नहीं सकते। मैं इसीलिए यह भी कहता हूँ, यदि तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा हो तो उसे दबाओ नहीं, वह अवश्य पूरी करो। काम में इच्छाओं को भी दबाना नहीं चाहिए। दबाने से ग्रंथियाँ बनकर मन मस्तिष्क में बैठ जाती हैं और तरह तरह की संकीर्णताओं को जन्म देती हैं। ये संकीर्णताएँ आदमी में हीन भावना उत्पन्न करती हैं। आदमी स्वयं को पतित, तुच्छ, अपराधी सा महसूस करने लगता है। यदि इन काम इच्छाओं को पूरा होने का मौका दिया जाए तो मन मस्तिष्क ऐसी ग्रंथियों से मुक्त होगा। और यह कहावत सही है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन यदि ऐसी यौन विकृतियों से मुक्त है तो समझ लीजिए आप मुक्ति पथ पर चल पड़े हैं। इसलिए मैंने शराब पीने का विरोध करता हूँ और न संभोग को पाप या वर्जित समझता हूँ। इनका उपभोग इतना करने दो कि आदमी ऊब जाए और स्वयं ही उनसे तौबा कर ले। ऐसा व्यक्ति ही दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीने वाला बन सकता है। जब तक तुम गर्म दूध से मुंह नहीं जला लोगे तब तक तुम मट्ठे को भी ठंडा करके पीने का महत्व नहीं समझोगे। इन बुराइयों को स्वयं भोगो और उनकी कड़वाहट का अनुभव करो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सभी कड़वाहटों और बुराइयों से मुक्त हो जाओगे और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकोगे। भगवान श्री ने 2 पैग लिए, कुछ नमकीन काजू चबाते हुए बोले, मैं तुम कहते हो कि मैं लोगों को मूर्ख बना रहा हूँ, उनकी धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ उठा रहा हूँ। किंतु मैं कहता हूँ कि मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ। मैं वही कर रहा हूँ जो इस देश में पुरातन काल में ऋषि मुनि, अवतार या दार्शनिक करते आ रहे हैं और यह सब होता रहेगा। मदिरा, गांजा, भांग इस देश में देवताओं के प्रिय पदार्थ माने गए हैं। सोम रस के लिए देवताओं की जीभ लपलपाती थी, ऐसा ऋग्वेद में लिखा है। गांजा, भांग भगवान शंकर की प्रिय वस्तुएं हैं, उनके भक्तों का प्राण है। मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य, मुद्रा तांत्रिक साधनों के अंग हैं। श्री कृष्ण की रासलीला या चीरहरण क्या है? नंगी औरतें श्री कृष्ण से वस्त्र मांग रही हैं और रासलीला में नग्न व अर्धनग्न गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास रंग मना रही हैं। इसकी तुलना तुम हमारे ध्यान केंद्र से करो। हमारे ध्यान केंद्र में भी महिलाएं ध्यान में इतनी लीन हो जाती हैं कि उन्हें अपने तन बदन या वस्तुओं का ध्यान नहीं रहता। यह ध्यान की महिमा है
किंतु तुम जैसे दुष्ट इसे नंगापन कहते हैं और इसे बदमाशी बताते हैं। मैंने पूछा, क्या तुम्हें बदनामी का कोई भय नहीं है? जगदीश ने कहा, मैं आलोचकों की परवाह नहीं करता। दुनिया ने आलोचकों की कभी पूजा नहीं की। हमारे देश में चारवाक और बृहस्पति जैसे दार्शनिक भी हुए जिन्होंने धर्म कर्म के नाम पर चल रहे सारे व्यापार की घोर आलोचना की, उन्हें मिथ्या बताया, ईश्वर और आत्मा परमात्मा के अस्तित्व का खंडन किया। लेकिन जिन विद्वानों ने इसे मिथ्या तत्व का इतना कठोर खंडन किया, वही विद्वान कालांतर में मिथ्यावादी घोषित कर दिए गए। चारवाक और बृहस्पति का दर्शन पिट गया, वे नास्तिक करार दिए गए और लोगों ने उनके दर्शन को दूध की मक्खी की भांति निकाल फेंका। आज चारवाक का नाम भर रह गया है। थोड़ा सा रुककर भगवान ने आगे कहा, कितना अजीब है यह देश और यहाँ के लोग। चारवाक ने कितना बड़ा सत्य कहा। ब्रह्म मिथ्या जगत सत्यम, यानी ईश्वर मिथ्या है और उसे किसी ने कभी नहीं देखा। यह जगत ही सत्य है। हम इस जगत को देखते हैं, उसमें रहते हैं, सुख दुख भोगते हैं। इस जगत की अर्थात वास्तविकता की पूजा करो, मिथ्या ब्रह्म की पूजा मत करो। यह निस्सार है, समय और शक्ति का दुरुपयोग है। किंतु धन्य है यह देश, उनकी 100% सत्य बात को भी नकार दी गई और उनके स्थान पर 100% झूठी बात को स्वीकार कर ली गई, जो शंकराचार्य के श्री मुख से निकली थी। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी जिस ब्रह्म को किसी ने नहीं देखा वही सत्य है और जिस जगत को तुम रोज देखते हो वह मिथ्या है। ऐसा है यह देश, यहाँ सीधी बात स्वीकार नहीं की जाती। उल्टी बात करो, उल्टा कर्म करो तो तुम्हें पूजे जाओगे। मित्र, आज भी यही स्थिति है और आगे भी रहेगी। पूजा धर्म के नाम पर होगी और धार्मिक आडंबरों की होगी, हमारे जैसे धर्माचार्यों की होगी। प्रभात जी ने कहा, धीरे धीरे तुम्हारे पाखंडों की पोल खुल जाएगी और तुम बदनाम हो जाओगे, फिर कोई तुम्हारा नाम भी लेना पसंद नहीं करेगा। प्रभु रजनीश मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूँ कि मित्र ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे ध्यान केंद्र के कुछ चित्र अखबारों में छप गए, जिनमें कुछ ध्यानार्थी महिलाओं का निर्वस्त्र दिखाया गया था। ये फोटो छपे, कुछ चर्चा हुई, लेकिन विश्वास करो उस दिन के बाद ध्यान केंद्रों में महिलाओं की संख्या और बढ़ गई और जब महिलाओं की संख्या बढ़ी तो उसी अनुपात में पुरुषों और युवकों की भी संख्या बढ़ने लगी। सच पूछो तो अखबारों में वह सब छपने से मेरा बड़ा प्रचार हुआ। निर्वस्त्र महिलाओं के फोटो देखकर लोगों ने स्वीकार किया, मेरे ध्यान योग में यह शक्ति है कि आदमी तन बदन की सुध भूल जाता है और प्रभु को प्राप्त कर सकता है। ये नंगे चित्त मेरी सत्य के प्रतीक बन गए। लोगों का विश्वास मुझ पर बढ़ा है, घटा नहीं है। प्रभात जी ने कहा, मगर मुझे विश्वास नहीं है कभी तुम स्वयं भी मुक्त हो सकोगे या ईश्वर को प्राप्त कर सकोगे। भगवान रजनीश ने उत्तर दिया, मुझे ईश्वर को प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्या है। अब तो मैं स्वयं ही ईश्वर हूँ। लोग मुझे ही भगवान मानकर पूजा कर रहे हैं। अभी वे मेरी तस्वीर की पूजा करते हैं और कालांतर में मेरी मूर्तियाँ बनाई जाने लगेंगी। तुम देखते जाओ मित्र, धैर्यपूर्वक समय की प्रतीक्षा करो। मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि वह दिन जब लोग मंदिरों में मेरी मूर्ति की स्थापना करेंगे और उन्हें महावीर और गौतम के समान मानकर पूजा करेंगे। मेरा तो यहाँ तक विश्वास है कि लोग उन्हें भूल भी जाएंगे, क्योंकि मैं लगातार लेकिन शनैः शनैः यह सिद्ध करता रहा हूँ कि मैं हर दृष्टि में महावीर से और गौतम से श्रेष्ठ हूँ। मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्या गलती की थी, उनके विचार कहाँ गलत थे, किंतु मैं यह काम बड़ी सावधानी से कर रहा हूँ, शनैः शनैः, ताकि कोई भड़क न उठे। लोग चुपचाप सुन लेते हैं और उनकी चुप्पी इस बात की सूचक है कि मैं कालांतर में मैं उनसे अधिक पूजा जाऊँगा। थोड़ा रुककर से भगवान ने फिर कहा, मैं आलोचना से कतई नहीं डरता। देश के कई धर्मगुरुओं ने प्रारंभ में मुझे चुनौती दी, शास्त्रार्थ के लिए ललकारा, किंतु मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। कह दिया कि मैं बहस नहीं करना चाहता। शास्त्रार्थ हर धर्मी का प्रतीक होता है। जबरन अपनी बात को सही सिद्ध करना ही शास्त्रार्थ है।
उससे सत्य का उद्घाटन नहीं होता। मैंने कहा, यदि मेरी बात आपकी बुद्धि को प्रभावित करे तो इसे स्वीकार करो वरना नहीं। मैं पहले पाखंडों का ही विरोध करता था, पंचतंत्र की कहानियों को चीन जापान के दार्शनिकों की कथाओं के साथ मिलाकर बड़े प्रभाव उत्पादक ढंग से प्रस्तुत करता था। इनसे लोगों पर मेरी विद्वता की छाप पड़ती गई। आज कोई शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं देता, मैं किसी चुनौती को स्वीकार ही नहीं, मैं लोगों की बुद्धि को अपील करता हूँ। और अब मैंने उसमें सेक्स की अपील और जोड़ दी है। सेक्स अपील के कारण युवक युवतियों का जमघट ध्यान केंद्रों में लगा रहता है। मेरी पुस्तकें धार्मिक ग्रंथों के रूप में मान्यता प्राप्त